दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी इंग्लिश को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं, जो अपने बेसिक को स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं और जो इस लैंग्वेज के नेचर को सीखना चाहते हैं। वीडियो को बस शुरू से एंड तक देखना है आपको, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये लैंग्वेज कैसे रॉकेट की तरह समझ में आती है, उस स्पीड से। बिल्कुल आपके सामने अभी एक स्लाइड आने वाला है, इस पर 3 सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे एंड यू हैव टू कंसीडर ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंस वन बाय वन। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं खुश हूं। दूसरा है, मैं जाता हूं या मैं गया। और तीसरा सेंटेंस है, मैं जा रहा हूं। क्या आपको इस तीनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है? हो सकता है कि आपने अब तक गौर कर लिया होगा, यह भी हो सकता है कि आपने अब तक गौर नहीं किया होगा। पहले हम इसकी इंग्लिश देखते हैं। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। अगला है, मैं जाता हूं या मैं गया। मैं जाता हूं, आई गो, और मैं गया, आई वेंट। तीसरा सेंटेंस है, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब यहां पर इन तीनों सेंटेंस पर अगर मैं आपको गौर करने को कहूं तो आप क्या गौर करेंगे, मैं आपको बताता हूं। ये जो आपका पहला सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है, इस पहले सेंटेंस में सब चीज कॉमन है। स्टार्ट आई से हो रहा है, आई से हो रहा है, आई से हो रहा है, यानी ये स्टार्ट अपने सब्जेक्ट से हो रहा है। आपको मालूम है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो ये चीज तो आप सीख गए। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां आपने देखा एम है, यहां आपने देखा कि गो है या वेंट है, और यहां आपने देखा एम भी है और गो भी है, दोनों है। अब आप इसके नेचर को समझे या नहीं समझे, यह बताना है आपको। अगर आप समझे तो वेल एंड गुड, नहीं समझे तो यही तो समझना है। देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा ना जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, मैं अभी क्वेश्चन सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव और कमांड और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं, जो स्टेटमेंट कहलाता है। यहां पर जो सेंटेंस का नेचर होता है ना, नेचर होता है 3 तरह का नेचर होता है। ये नेचर है सेंटेंस का, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आप गौर करें, सबसे पहले यहां पर क्या आया है, एम। ये जो एम है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो गो है ना, ये मेन वर्ब है, और ये जो आई एम गोइंग है ना, यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब है और गो ये मेन वर्ब है। यानी सिर्फ 3 तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, या तो उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा, या तो उसमें सिर्फ मेन वर्ब होगा, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होगा। उस केस में हम यह करेंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे। गॉट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम इसी को डिटेल में आगे प्रैक्टिस करते हैं। मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं ये आपके सामने है। लेट्स गो अहेड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम एसवीओ कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये जो एसवीओ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पूरे डिटेल में समझना है तो यहां पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आप आई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको ये पूरा एसवीओ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें मैं बहुत कम टाइम में आपको इस लैंग्वेज के नेचर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एसवीओ कॉन्सेप्ट को हम समझें कैसे, यानी सबसे पहले एस आएगा, उसके बाद वी आएगा, उसके बाद ओ आएगा। पहली टाइप जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा था, उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या आगे जो आना है, कॉम्प्लीमेंट आना है या अदर वर्ड्स आना है ना, जो कुछ आना है वो सब आता है आगे। दूसरी जो टाइप होती है, इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तीसरी जो टाइप होती है उसमें दोनों होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह होता है कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, बाद में मेन वर्ब को रखते हैं। जहां भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, मैं इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को रखते हैं, वहां हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब उसके बाद आएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों पैटर्न, ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और अब 1 बाय 1 तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना, ब्रॉड कैनवस में लगभग घंटे भर का लेक्चर आपको चाहिए, तो एसवीओ कॉन्सेप्ट क्या है, ये वीडियो मेरी आई बटन पे दिख रही है, आप जरूर जाके देखें इसको। अब देखो, सबसे पहला है मैं खुश हूं। यहां पर मैं खुश हूं का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया कि इसमें भाई, और जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ मैं खुश हूं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा पूरी अंग्रेजी को मैंने सिर्फ 3 स्ट्रक्चर में बांट दिया है। एसवीओ
मतलब SHVO, SMVO और SHV+MV+O, बस खत्म, खत्म पूरी अंग्रेजी यहीं पे। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं खुश हूं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का सेंटेंस होगा, आपको यहां पर ऐसा भी सेंटेंस दिख रहा है, वो एक वकील है, मैं दिल्ली से हूं, सोनम रास्ते में है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। खैर, और ऐसा नहीं कि वो एक वकील है, वो एक वकील था, वो एक वकील थी, मैं दिल्ली से हूं, मैं दिल्ली से था, सोनम रास्ते में है, सोनम रास्ते में थी, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं और सब इसी पे आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे आपको जो देना है आप दीजिए। मैं खुश हूं, आई, सबसे पहले आपने देखा क्या आया, सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया एम, जो बच गया हम आगे लेके, आई एम हैप्पी। वो एक वकील है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ही इज अ लॉयर, जो बच गया आगे ले जाओ। मैं दिल्ली से हूं, तो पहले ये बोलो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा कहां, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी मैंने बता दिया। सब्जेक्ट कहां मिलेगा, आमतौर पे सेंटेंस के शुरू में होता है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो चलो ठीक है, वो एक वकील है, ही इज अ लॉयर, मैं दिल्ली से हूं, तो पहले मैं हूं, आई एम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का काम कर लिया, अब जो बच गया आगे ले जाओ, दिल्ली से यानी फ्रॉम दिल्ली। सोनम रास्ते में है, तो पहले सोनम है ये तो बनाओ, सोनम इज रास्ते में, ऑन द वे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस देखते हैं। वो खुश है, अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि भाई प्रेजेंट भी होगा और इसके साथ ही यहां पर पास्ट भी होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो यहां पर यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को आना है। चलो स्टार्ट करते हैं। वो खुश है, ही इज हैप्पी, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। मेरे दोस्त उत्साहित थे, इसमें किसी में भी आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगा, यानी कोई काम इस तरह का जो एक्टिव काम होता है, पढ़ना, लिखना, उठना, दौड़ना, बैठना, खेलना, कूदना, गाना, हंसना, रोना, आना जाना, ये सब आपको नहीं मिलेगा यहां पे। मेरे दोस्त उत्साहित थे, तो पहले मेरे दोस्त थे ये बनाओ। माई फ्रेंड्स वर, क्या थे, उत्साहित, एक्साइटेड लगा दो लास्ट में। वो थका हुआ है, तो पहले वो है ये तो बनाओ। अच्छा, वो थका है या वो थका हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है, वो थका है, ही इज, आगे क्या है, थका हुआ, टायर्ड। आज गर्मी है, आज गर्मी है, तो भाई ये बनना कैसे चाहिए था, सबसे पहले आज टुडे आना चाहिए था, फिर इज आना चाहिए था, तो ये बनना चाहिए था टुडे इज हॉट। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा। अब आपको ये जानना है कि ये इट से क्यों स्टार्ट हुआ, तो इंट्रोडक्टरी इट, यानी इट का यूज मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा है, आई बटन में यहां पे आपको दिख रहा होगा, आप यूज ऑफ इट सीख लें पूरी तरह से वहां पे जाके, अगर आपको दिक्कत हो रही है यहां पर सब्जेक्ट यहां पे इट क्यों आया। चलो खैर, तो आज गर्मी है, पहले इट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इट इज क्या है, गर्मी, हॉट, और टाइम एक्सप्रेशन आप जानते हैं लास्ट में होता है इट इज हॉट टुडे। हमें अभी सिर्फ एसवी को सीखना है, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब को। लड़की चंचल है, लड़की द गर्ल, किसी खास लड़की की बात करना है तो इज क्या है भाई, नॉटी आगे जोड़ दो। मैं इस समय घर पर हूं, सेंटेंस लंबा है, घबराओ नहीं, पहले ये बनाओ मैं हूं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का काम करो। मैं हूं, आई एम, घर पर, एट होम, और टाइम है इस समय यानी दिस टाइम। आपको देर हो गई थी, यानी आप देर से थे, आप लेट थे, तो आप आपके लिए यहां पे क्या यूज करेंगे, यू, और थे के लिए यू वर, क्या है बचा हुआ, देर, तो यू वर लेट, आप लेट थे, आपको देर हो गई थी। चूंकि बोलने में, स्पोकन में, कॉलोकियल इंग्लिश में देर हो गई थी, ये ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसलिए वैसे बोलते हैं। आप देर थे, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो आपको देर हो गई थी, यू वर लेट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अगला है प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 1 आपने कर लिया, टीम तैयार है, टीम है, पहले ये बनाओ, द टीम इज तैयार, रेडी, बच्चे नींद में थे, बच्चे थे, पहले ये बनाओ, द चिल्ड्रेन वर क्या, नींद में, स्लीपी। आगे है मैं भाग्यशाली हूं, पहले बोलो मैं हूं, आई एम, भाग्यशाली, लकी, फॉर्चुनेट। आगे है वह आज अस्वस्थ हैं, तो पहले वह है ये तो बनाओ। अब ये यहां पे रिस्पेक्ट के लिए हो सकता है, ऑन्ट हो किसी की, मदर हो, है ना, कुछ भी हो, दैट्स वाई ग्रैंड मदर हो, ग्रैनी हो, दैट्स वाई हमने यहां पर हैं यूज किया। अब हैं से, हैं का मतलब हमेशा आर नहीं होता है। अब मान लिया किसी के फादर खड़े हैं, तो क्या बोलेगा बंदा, मेरे पिताजी खड़े हैं, इट डजेंट मीन कि वो प्लूरल में है, बाप एक ही होता है। माई फादर इज स्टैंडिंग, खड़े हैं के लिए माई फादर आर स्टैंडिंग करने की गलती नहीं करेंगे। वह आज अस्वस्थ हैं, तो शी इज, वह है अस्वस्थ, अनवेल टुडे, आज। खाना स्वादिष्ट है, पहले ये बनाओ, खाना है, द फूड इज, और स्वादिष्ट, डेलिशियस बोलो, यमी बोलो, टेस्टी बोलो, जो बोलना है बोलो। किताब दिलचस्प है, किताब है, द बुक इज,
दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हमारी अगली स्लाइड है, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये थोड़ा सा एडवांस सेंटेंस होगा उस वाले से। मैं बहुत आभारी हूं, तो पहले ये बनाओ, मैं हूं, आई एम, उसके बाद है वेरी ग्रेटफुल, बहुत आभारी। वह बिल्कुल अकेली है, तो पहले वह है शी इज, बिल्कुल अकेली, क्वाइट अलोन। छात्र आश्चर्यचकित थे, छात्र थे, द चिल्ड्रेन वर, सॉरी द चिल्ड्रेन होगा यहां पे, छात्र होगा, द स्टूडेंट्स होगा यहां पे, द स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गई। द स्टूडेंट्स वर सरप्राइज्ड, वह छुट्टियों को लेकर उत्साहित हैं, है ना, है होगा यहां पे। सबसे पहले ये बनाओ, वो है, लड़की है, शी इज क्या है, एक्साइटेड अबाउट वैकेशन। ये एक्साइटेड अबाउट वैकेशन ये बाद की चीज है, पहले हमें ये जानना है कि ये सेंटेंस फ्रेम कैसे होगा, शुरू कैसे करेंगे हम। स्टार्टिंग के अगर 2-3 वर्ड बोल लो ना तो मनोबल यूं ही बढ़ जाता है अंग्रेजी बोलने का। तो शी इज एक्साइटेड अबाउट वैकेशन। प्रोजेक्ट के बाद कर्मचारियों को राहत मिली, तो कर्मचारियों को राहत मिली, इसका मतलब यह है कि कर्मचारी जो है वो रिलीव थे, मतलब उनके ऊपर से प्रेशर हटा हुआ था। तो द एम्प्लॉयज वर यानी कर्मचारी थे रिलीव्ड, राहत में थे, आफ्टर द प्रोजेक्ट के बाद। ये प्रैक्टिस सेट 3 आपका कंप्लीट हो गया। और एक चीज और, सेंटेंस को लंबा करने की कला मैं आपको सिखाता हूं। आपके साथ आपने तो एसवीओ कॉन्सेप्ट, एसएचवीओ सीखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद अगर कुछ आता है सेंटेंस में तो हम कैसे जोड़ेंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। छोटा सा सेंटेंस है, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। वो एक वकील हैं, ही इज अ लॉयर। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं तो बिना मेहनत किए हुए आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, और वो इसकी मदद से। लंबा करना भी सीख लो। मेरी एक वीडियो है, आई बटन में आपको दिख रही होगी, सेंटेंसेस को बिना मेहनत के लंबा कैसे करते हैं। मतलब यूं ही बोल के, कुछ भी बोल के हमें लंबा करना है। जैसे हमने बोला यहां पर ही नोज दैट, आपको वहां पर वीजल वर्ड सीखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिलेंगी आपको, जो बिना एफर्ट के आप लंबा लंबा सेंटेंस बोलते रहेंगे। ही नोज दैट, वो जानता है कि मैं खुश हूं, ही नोज दैट आई एम हैप्पी। मैं श्योर नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर ही इज अ लॉयर। मैं श्योर नहीं हूं कि वो एक वकील है, आई एम नॉट श्योर ही इज अ लॉयर। अब कौन नहीं जानता है कि मैं दिल्ली से हूं भाई, कौन नहीं जानता है, हु डजंट नो आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं रास्ते पर हूं, आई एम नॉट लाइंग, आई एम ऑन द वे। अब देखो कितना मजा आ रहा है, जब हम दोनों को एक साथ बोल रहे हैं तो भाई हमको लग रहा है कि हाँ हम भी कुछ बोल सकते हैं अंग्रेजी में। इतना सा सीख के भी हम लंबे लंबे सेंटेंस बोल सकते हैं। He knows that I'm happy. I'm not sure he's a lawyer. Who doesn't know I'm from Delhi? I'm not lying. I'm on the way. अब आगे बढ़ते हैं, हम डायमंड स्पीकिंग कोर्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत पीछे हैं। हमने 4 महीने का एक बहुत जबरदस्त कोर्स तैयार किया सिर्फ 399 में, जिसमें आपको 4 महीने का वीडियो लेक्चर मिलता है, पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, साथ ही प्रैक्टिस शीट मिलता है हर एक टॉपिक का अलग। यानी आपको एसवीओ कॉन्सेप्ट पे अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक शीट अलग से मिलेगा आपको। अब कौन है आपसे जो एसवीओ कॉन्सेप्ट पे बात करेगा आपके आसपास, तो प्रैक्टिस शीट देते हैं, उसका हम अलग से। मैं थोड़ा अगर जूम करूं इसको तो आप यहां पर देख रहे होंगे, तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था, तुम्हें एक बार और रिपीट करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने चाहिए, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये देखो यहां पर ये जो है ना शुड का यूज है, ये शुड का प्रैक्टिस सेट है जो यहां पर आपको दिख रहा है। ये तो इस तरह का हर एक टॉपिक का शीट आपको मिलता है, और साथ में 10 ई बुक्स, ऐसी ऐसी वंडरफुल बुक हैं जो स्पीकिंग की वन ऑफ द बेस्ट, नहीं द बेस्ट बुक इंडिया में कही जा सकती हैं। ऐसी 10 बुक आपको मैं फ्री दे रहा हूं, ठीक है। मैं देखो हाथ कंगन को आरसी क्या मैं भूलूं, उससे बढ़िया है कि आप जाके एक बार डेमो देख लो। फ्री डेमोज अवेलेबल हैं वहां पे, बिना डेमो को देखे हुए आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, आप जाएं पहले डेमो देखें वहां पर, उसके बाद कोर्स ज्वाइन करें। कोई प्रॉब्लम हो, ये नंबर्स हैं ऑफिशियल नंबर्स, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले वाले पार्ट की तरफ। यहां पर क्या है, मैं जाता हूं या मैं गया। ये जो मैं जाता हूं और मैं गया है, ये देखो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, मैं जाता हूं, और ये जो मैं गया है ना ये पास्ट को शो कर रहा है। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा,
सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा। और इस मेन वर्ब में भी आप यहां पर देख रहे होंगे ये डिफरेंट कलर में अपीयर हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आता है या फिर V2 आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? V1 या V5 और फिर ये V2 आता है। इसी दोनों में से कोई आएगा, राइट? यहां पर मैं V4 की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको V3 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सब अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब लाता है और हमें अभी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद ठीक मेन वर्ब लाना है। तो ये इसी दोनों में हो सकता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। वहां पे दिक्कत होगी आपको सिंपल प्रेजेंट को समझने में, तो फिर उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। अभी मैं जाता हूं, इसमें सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद गो आएगा, यानी सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब आएगा। अब आप कहोगे सर हूं की इंग्लिश कहां गई? तो सिंपल प्रेजेंट में है, हूं, हो के लिए हम इज MR का यूज नहीं करते हैं, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है वहां पर, ऐसा समझो। वो पढ़ती है शी रीड्स। अब देखो मैं जाता हूं, इसमें आई गो बोलने में बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पढ़ती है, शी रीड्स कैसे हो गया? यहां पे दिक्कत हो जाएगी। यानी कहां पर हम SEIES लगाएंगे? V1 कहां पे लगेगा, V5 कहां पे लगेगा सिंपल प्रेजेंट में? अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही V1 V5 में, तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, इंडिया का सबसे बेस्ट ट्रिक, नाम है उसका आयुर्वेद ट्रिक। बिल्कुल हैरान हो जाओगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, आयुर्वेद ट्रिक है इस टॉपिक पर कमांड करने के लिए। लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप कि कहां पर V1 लगेगा, कहां पर V5 लगेगा। ऑलरेडी मैंने ऐसी वीडियोस बना रखी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन है। जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो। आगे है, मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ कार। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा सीधा। सोनम मुस्कुराती है, सोनम स्माइल। सब्जेक्ट के बाद ठीक मेन वर्ब आएगा। और इसी में V2 आएगा कभी कभी जब हम पास्ट की बात करेंगे। मैं गया, उसने देखा, है ना, उसने बात की, हम लोग मिले, ये सब पास्ट है, तो वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अब देखो यहां पर इस सिंपल प्रेजेंट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। रश्मि रोजाना अखबार पढ़ती है, तो आपको सिर्फ बनाना है रश्मि पढ़ती है, रश्मि रीड्स। रोजाना अखबार, न्यूज़पेपर एवरीडे, न्यूज़पेपर डेली। अब ये जो टाइम एक्सप्रेशन है वो तो लास्ट में रहता ही है। हम लोग एक साथ फुटबॉल खेलते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ होगा हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। आगे क्या है? फुटबॉल खेलते हैं एक साथ, टुगेदर। हम लोग अक्सर फिल्में देखते हैं। अब यहां पर क्या करना है आपको कि ये जो अक्सर दिख रहा है ना आपको, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है, ये सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होता है। वी ऑफन देखते हैं, वॉच, वी ऑफन वॉच, हम लोग अक्सर देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए, ऑफन हो, ऑलवेज हो, समटाइम्स हो, नेवर हो, फ्रीक्वेंटली हो, ये सब सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होता है, ठीक बाद, उसके बाद वर्ब आएगा वहां पे। तो हम लोग अक्सर देखते हैं, वी ऑफन वॉच फिल्में, मूवीज। वह बहुत खूबसूरत गाती है, तो पहले ये बनाओ वो गाती है, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। वो झटपट आसमान की तरफ देखता है, तो पहले ये बनाओ कि वो झटपट देखता है, ही क्विकली लुक्स आसमान की तरफ एट द स्काई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, उसने एक गाना गाया। अब हम यहां पास्ट की तरफ जा रहे हैं, उसने एक गाना गाया, पहले ये बनाओ उसने गाया, गाया पास्ट है, गाया पास्ट है, शी सैंग, शी सैंग, यहां पे कोई लड़की गा रही है, अगर लड़का होता तो फिर ही सैंग, उसने गाया, शी सैंग एक गाना, अ सॉन्ग। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, तो पहले मैंने बुलाया, ये बनाओ, आई कॉल्ड, किसको? अपने दोस्त को, माई फ्रेंड्स। उन लोगों ने फुटबॉल खेला, तो पहले ये बनाओ, उन लोगों ने खेला, दे प्लेड फुटबॉल, सॉसर फुटबॉल को बोलते हैं। लीजा बाजार गई, तो पहले लीजा गई, लीजा वेंट, कहां? बाजार, टू द मार्केट। मेरे भाई ने एक फिल्म देखी, तो मेरे भाई ने देखी, पहले ये बनाओ, माई ब्रदर वॉच्ड या माई ब्रदर सॉ, वैसे वॉच्ड ज्यादा बेटर होगा, एक फिल्म, अ मूवी। सोनम ने एक कपड़ा खरीदा, सोनम ने एक कपड़ा खरीदा, तो सोनम बॉट, सोनम ने खरीदा एक कपड़ा, अड्रेस, सोनम बॉट अड्रेस। आगे बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, सबसे पहले हमने देखी, तो वी सॉ या वी वॉच्ड, हम लोगों ने देखी, एक डॉक्यूमेंट्री, अ डॉक्यूमेंट्री। मैंने रात का खाना पकाया, तो पहले ये बनाओ, मैंने पकाया, आई कुक्ड, रात का खाना डिनर बोलते हैं, द डिनर। उसने लोरी गाई, तो पहले उसने गाई, ये तो बनाओ, शी सैंग, लोरी बोलते हैं लल्लेबी, राइट। वो एक ग्लास पानी लाया, वो लाया, ही फेच्ड, लेकर आने को फेच्ड बोलते हैं, एक ग्लास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर। उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, उन्होंने पूरा कर लिया, पहले ये तो बनाओ, ही कंप्लीटेड अपना होमवर्क, हिज होमवर्क। उसने कार ठीक कर दी, तो पहले उसने ठीक कर दी, ये बनाओ, ही फिक्स्ड कार, द कार। आगे चलते हैं हम, हमारा
अब तीसरा वाला जो हमारे सामने स्ट्रक्चर जो पैटर्न है वो है मैं जा रहा हूं। अब इस मैं जा रहा हूं पर आप गौर करेंगे तो यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगा और आपको मेन वर्ब भी मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं जा रहा हूं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, आई एम गोइंग। और आपको मैं बता दूं कि चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वॉज हो, चाहे वर हो, इन चारों के ठीक बाद जब भी मेन वर्ब आएगा वो चौथे फॉर्म में ही आएगा। ठीक है। अब हैज हो, हैव हो या हैड हो, इन तीनों के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा वो तीसरे ही फॉर्म में आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यहां पे आके जुड़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यहां पर आके जुड़ जाता है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वो आएगा तो पहले वो गागेगी, ही विल कम। रोहन लिख सकता है। अब मॉडल वर्ब की, मोडाल्स की भी बात कर रहे हैं हम यहां पर। सकता है, रोहन सकता है, रोहन कैन, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि विल भी मोडाल्स है, कैन भी मोडाल्स है, तो इसके बाद जब भी वर्ब आएगा पहले फॉर्म में आएगा। ये इसमें चलो एक चीज और जोड़ दे रहा हूं मैं, मोडाल्स, मोडाल्स के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। और मोडाल्स में कौन कौन आएगा? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट। आगे चलो, सोनम को बोलना चाहिए, तो सोनम को चाहिए, सोनम शुड बोलना, स्पीक, सोनम शुड स्पीक। आगे प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा, सबसे पहला सेंटेंस है वो एक किताब पढ़ रही है। पहले ये तो बनाओ कि वो पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो पहले वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। हम एक फिल्म देखेंगे, तो पहले ये बनाओ हम देखेंगे, वी विल वॉच। वो एक गाना गाएगी, तो पहले ये बनाओ कि वो गाएगी, शी विल सिंग। वो दीवार पर पेंटिंग कर रहा है, तो पहले ये बनाओ वो पेंटिंग कर रहा है, ही इज पेंटिंग। वह पियानो बजा सकती है, पहले ये बनाओ वह बजा सकती है, शी कैन प्ले। और अब जो बच गया है वो लास्ट में जाएगा। इसमें क्या बच गया है? एक किताब, अ बुक, फुटबॉल, सॉसर, एक फिल्म, अ मूवी, एक गाना, अ सॉन्ग, दीवार पर, ऑन द वॉल या द वॉल, पियानो, द पियानो। भाई बताओ इससे भी आसान हो सकता है क्या? क्या प्रैक्टिस इससे आसान हो सकती है? प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं हो रही है। सबसे बड़ा कमाल तो यह है आज की इस क्लास का। आगे हम प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 है उसे, और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप का सेंटेंस बता रहा हूं, मैं सेंटेंस डिफरेंट टाइप के बता रहा हूं और लेवल वाइज बता रहा हूं। प्रैक्टिस सेट 1 है तो हल्का सेंटेंस, 2 है थोड़ा उससे भारी, और 3 है तो उससे थोड़ा और भारी। उसे अब यहां से जाना चाहिए, तो पहले उसे जाना चाहिए ये बनाओ, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, ही शुड लीव अब नाउ। यहां से ही शुड लीव नाउ, यहां से ही शुड लीव नाउ, ही शुड लीव नाउ, ही शुड लीव फ्रॉम हेयर नाउ, फ्रॉम हेयर। चलो ये मिस हो गया। हम कल अपने गांव जाएंगे, तो पहले हम जाएंगे ये बनाओ, वी विल गो। वह तुम्हारा पीछा कर सकता है, पहले ये बनाओ वो पीछा कर सकता है, ही कैन फॉलो। वो पार्टी में गाना गा सकती, पहले ये बनाओ वो गा सकती है, शी मे सिंग, संभावना है वह आपके होमवर्क में आपकी मदद करेगा, पहले ये करो कि वो आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। वो आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प। वो मदद करेगा सिर्फ, तो ही विल हेल्प आपकी, चलो ही विल हेल्प यू। अब जो बच गया हम उसको आगे ले जाएंगे। यहां पर बच गया अब, तो ये चलो नाउ हो गया इसके लिए। यहां बच गया कल अपने गांव, तो टू आर विलेज टुमारो। अब एक बात बताऊं यहां पे मैं आपको, जब हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं तो डेस्टिनेशन से पहले हम टू लगाते हैं, ठीक है। आर यहां पे इसलिए आया कि जब हम पोजीशन की बात करेंगे वी के लिए तो इसके साथ आर लगता है। मैं अपने गांव जाऊंगा तो आई के साथ फिर माई विलेज हो जाएगा, और टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में लगेगा, ये आपको मालूम है। वह तुम्हारा पीछा कर सकता है, वो पीछा कर सकता है, ही कैन फॉलो तुम्हारा यू। वो पार्टी में गाना गा सकती है, पहले ये बनाओ वो गा सकती है, शी में सिंग। अबे पार्टी में गाना, ठीक है, शी में सिंग इन द पार्टी, पार्टी में गा सकती है, सिर्फ इसको रहने दो। अगर एक गाना है तो अ सॉन्ग कर दो, और कुछ नहीं। यहां पे वो आपके होमवर्क में आपकी मदद करेगा, पहले वो आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू आपके होमवर्क में, यानी वीडियो होमवर्क। दोस्तों मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करने की ये सबसे बेहतरीन वीडियो YouTube पर थी, उसको जड़ से समझने की, उसके कॉन्सेप्ट को, एसवीओ को मास्टर करने की ये वीडियो थी। आपका फाउंडेशन एकदम सॉलिड पड़ चुका है। अब आप इस लैंग्वेज के नेचर को समझ चुके हैं, आप उसको 3 पार्ट में बांट चुके हैं, कैटेगराइज कर चुके हैं।
और अगर चाहते हैं कि आप मुझसे पूरा कंप्लीट कोर्स करें सिस्टमैटिक वे में, तो आइए डायमंड स्पीकिंग कोर्स में, जहां मैं आपको डायमंड बनाने का वादा करता हूं. दीज आर द नंबर्स ऑन विच यू कैन मेक अ कॉल बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स. एंड एज वेल, लेट मी टेल यू दैट वेयर वुड आई टीच यू. The name of my application is Lingo, which is the name of YouTube channel as well. So just go to the Play Store, download the app Lingo and join the Diamond Speaking course. Not any other, just Diamond Speaking course. If you want to be a diamond, if you want to be a fluent speaker, if you want to speak fluently but without effort, then just go and follow my smart method of teaching, and whatever I've told over there, just go. I'm damn sure that you'll get an intuitive power over there, which will just push you to speak in English without any hassle, without any struggle, without any effort. इसलिए मैं आपको मिलता हूं अब डायमंड स्पीकिंग कोर्स में. मुलाकात वहीं पर होगी. लव यू लॉट. हैव अ ग्रेट डे. कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग.